हेलो दोस्तों। वीडियो का टाइटल देख के आप शायद समझ गए होंगे कि ये किस बारे में होगा। अगर नहीं समझे हैं तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको पहले। और ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आया होगा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को कैसे मार गिराया, क्योंकि खमेनी की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट मानी जाती थी। वहाँ का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थी उनके जिम्मे खमेनी की सिक्योरिटी आती थी। तो ईरानियन फोर्सेस अपने सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इसराइल से कैसे नहीं बचा पाई। तो इस वीडियो में उसी बैक स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ ईरान से चूक हुई, इसराइल का क्या ऑपरेशन था, अमेरिका ने उनकी कैसे मदद की, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही रॉ वीडियो होने वाला है, इसमें मैंने कोई खास एडिटिंग नहीं की है। बस कुछ पॉइंटर्स नोट कर लिए हैं, और ये जो पॉइंटर्स हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स के दो आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल एक क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और इन लोगों ने दो आर्टिकल्स छापे हैं, और इसमें वही बैक स्टोरी के बारे में बताया गया है कि कैसे इसराइल ने ये पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये पर्टिकुलरली खमेनी को मारने वाला ऑपरेशन है। मैं बाकी चीज़ों की नहीं बताऊंगा कि जो चल रहा है वो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन खमेनी को कैसे इसराइल ने मारा उस बारे में इन आर्टिकल्स में जानकारियां दी हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं तीन चार पॉइंट्स में। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब खमेनी को मारा गया तो वो कहाँ थे और किस समय पे किस दिन उन्हें मारा गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि इसराइल को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, इतनी पिन पॉइंटेड लोकेशन इसराइल के पास कहाँ से आई, कैसे जानकारी मिली। फिर बात आती है ईरान पर कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर को कैसे नहीं बचा पाया, कहाँ उनसे चूक हुई, कैसे वो जो इसराइल के फाइटर जेट्स थे या मिसाइल थी उनको ट्रेस नहीं कर पाए, ट्रैक नहीं कर पाए। और उसके बाद इसराइल के ऑपरेशन को थोड़ा सा जानेंगे कि इसराइल ने इसकी शुरुआत कैसे की। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब खमेनी को मारा गया उस समय वो कहाँ पे थे और क्या समय हो रहा था, और एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या थी। तो जो इन आर्टिकल्स में बताया गया है कि ये जो स्ट्राइक हुई है ये सेंट्रल तेहरान में आयतुल्ला अली खमेनी का ऑफिशियल रेसिडेंस और पब्लिक मीटिंग जो उनका ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है और ऑफिशियल रेसिडेंस, ये दोनों एक ही जगह पे एक कंपाउंड है वहां पे सेंट्रल तेहरान में, जिसका नाम बीत राहबारी है। ये इस एरिया का नाम है, उसे हाउस ऑफ द लीडर्स भी कहा जाता है। तो यहां पर इसराइल ने सैटरडे मॉर्निंग को 9:40 पे, लगभग 9:40 पे स्ट्राइक की, और उसी जगह उसी कंपाउंड में थी, उसी कंपाउंड पर वो मिसाइल गिरी जहां पर उस समय आयतुल्ला अली खमेनी मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि इसराइल ने यही लोकेशन क्यों ली, वो और कहीं भी किसी जगह पे भी तो खमेनी को मार सकता था, लेकिन नहीं मार सकता था। क्यों, अब मैं बताता हूं। क्योंकि ये इसराइल को पता था कि जो आयतुल्ला अली खमेनी हैं वो इसी लोकेशन पे मिलने वाले हैं अपनी टॉप लीडरशिप से, जो भी उनकी मिलिट्री लीडरशिप हैं, जो भी सोल्जर्स हैं या फिर आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, उनसे इसराइल को ये पक्की इंफॉर्मेशन थी कि वो इसी जगह पे मिलने वाले हैं। और जो ज्यादातर समय जो है ना, वो खमेनी अंडरग्राउंड रहते हैं, उनको पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता है, क्योंकि वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट का समय है। मतलब ये ईरान को कहीं ना कहीं पता होगा पहले कि कभी ना कभी तो अमेरिका शायद अटैक करते, तो इसलिए, या फिर दूसरे उनके ऊपर भी खतरे रहते हैं, तो इसलिए ज्यादातर समय पे वो इनको अंडरग्राउंड रखते हैं। लेकिन जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उसके लिए इसराइल को ये बात पक्की हो गई थी कि वो इसी जो बेत राहबारी, मैंने जो उनका कंपाउंड का नाम बताया, इसराइल को ये पक्का हो गया था कि ये इस वक्त यहां पे मौजूद होंगे। अब सवाल उठता है कि इसराइल को ये लोकेशन पता कैसे चली, किसने उनकी हेल्प की। तो यहां आता है रोल अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का, सीआईए का। ये पूरा जो ऑपरेशन है ना, ये पिछले साल ही ऐसा समझिए कि शुरू हो गया था, जब जून में, आपको याद होगा कि 12 दिन की इसराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी। तब से ही जो है सीआईए खमेनी की लोकेशन ट्रेस करने लगा था। वो ये जानने की कोशिश करने लगा था कि जब कंट्री ईरान पर प्रेशर आता है या कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाती है, तो ऐसे समय पे जो खमेनी है वो अपनी टॉप लीडरशिप से कहाँ मिलते हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन होती है, किस जगह पे होती है, किस दिन होती है और किस समय पे होती है। तो सीआईए ने पता करना शुरू कर दिया था, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, आप ये जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल पक्के दोस्त हैं, तो सीआईए ने ये जानकारी मोसाद और इसराइल डिफेंस फोर्स को दी, और इसी तरीके से जो है इसराइल को उनकी पिन पॉइंटेड लोकेशन पता चल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ईरान, मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो इसी टाइप का एक बनाया था, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ईरान को ये पता कैसे नहीं चल पाया कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसराइल की मिसाइल आने वाली है या जेट्स आने वाले हैं।
तो कैसे वो ये भाप नहीं पाई इस खतरे को? तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है यहाँ पे कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में बताया है कि इजराइल के जेट्स ईरान में, ये क्लियर नहीं है कि ईरान में घुसे थे या बाहर से ही उन्होंने मिसाइल लॉन्च की थी, लेकिन उनके पास एक ब्लैक स्पैरो करके बैलिस्टिक मिसाइल थी। और इस मिसाइल की खूबी ये है कि इसको फाइटर जेट्स जो रहते हैं, इजराइल F-15 फाइटर जेट से उड़ा था ऑपरेशन वाले दिन, और वहीं से उसने बाहर से, मतलब वो ईरान के रडार में वो फाइटर जेट्स आ ही नहीं पाए थे, और उन्होंने दूर से ही ये जो है मिसाइल को लॉन्च कर दिया था। और ये मिसाइल इस चीज में कैपेबल है कि ये, अगर आप इसको काफी दूर की रेंज में भी, ये इसको आई थिंक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, या कुछ जगह मिड रेंज मिसाइल बोला गया है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसको आप दूर से लॉन्च कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी लोकेशन के एकदम पास जाओ या फिर नीचे उसके ऊपर जाके मिसाइल को फेंको, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दूर से भी जाके इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, और इसका नाम ब्लैक स्पैरो बताया गया है। और इजराइल ने वही किया कि वो उनके ईरान के रडार में जा ही नहीं पाए, गए नहीं, इसलिए ईरान उनको ट्रेस नहीं कर पाया उस मिसाइल को। अब ये चीज की जानकारी मुझे भी नहीं है, ना इन आर्टिकल्स में बताई है कि मिसाइल को कैसे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था ईरान का, वो ट्रेस नहीं कर पाया। प्रोबेबली, ये आर्टिकल्स में नहीं लिखा, ये मेरा अंदाजा है कि हो सकता है कि जो ईरान का डिफेंस सिस्टम रहा हो वो उतना केपेबल नहीं था, या जो मिसाइल हैं वो इतनी केपेबल थी कि उन्होंने इसको बाईपास कर दिया, ये जो डिफेंस सिस्टम है, और सीधे जाके वो पिन पॉइंटेड लोकेशन पर लगी। ये मेरा अंदाजा है। और जो रडार सिस्टम है वो भी वहां पे उनके शायद काम नहीं कर पाए। मे बी जून में जब लड़ाई हुई थी तो उनके जो डिफेंस सिस्टम थे उनको भी नुकसान पहुंचा था, तो उसके बाद से आई डोंट नो वो कितना ओवर पाए थे, कितना उन्होंने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़िया किया था, अच्छा किया था। तो हो सकता है कि वो उतना केपेबल ना हो, इसलिए वो रोक नहीं पाए। एक ईरान की चूक ये भी रही यहाँ पे कि वो तैयार ही नहीं थी चीजों को लेकर, इसलिए इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो उनके सुप्रीम लीडर थे, खमेनी थे, वो अब द ग्राउंड, वैसे ये अंडरग्राउंड रहते थे, इनकी अंडरग्राउंड मूवमेंट होती थी, मीटिंग्स वगैरह भी होती थी, लेकिन जब हमला हुआ उस दिन सैटरडे मॉर्निंग को, उस समय सब जो टॉप लीडरशिप भी उसमें कई मारी गई है, वो सारे के सारे जो है अब द ग्राउंड थे, यानी कि वो आराम से जो है अपने कंपाउंड वगैरह में थे। उनको शायद ये इस खतरे की एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि उनके ऊपर बम गिर जाएगा। तो एक ये कारण है कि सरप्राइज अटैक था। इसके बाद ये चीज है कि इजराइल इतना श्योर कैसे था कि ये लोग उस लोकेशन पे जो कंपाउंड है वहां पे पहुंच गए हैं। अब इस चीज को लेकर है ना अनक्लियर है, अभी ये कोई इसको इंफॉर्मेशन इन आर्टिकल्स में भी नहीं बताई गई है, लेकिन इसकी थ्योरीज कुछ कुछ चल रही हैं। मैं आपको दोनों थ्योरीज बताता हूं। तो एक तो ये चल रहा है ये कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC में कोई मोल घुस गया था, किसी ने अंदर ही अंदर जो है धोखा दिया ईरानियन फोर्सेस को, कोई गद्दार निकला उनकी तरफ से, और उसने सारी जानकारी जो है वो इजराइल को पास ऑन की, और इसी तरीके से उनको ये उनकी एकदम पिन पॉइंटेड लोकेशन को के बारे में पता चल गया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये इस पे कितनी सही है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये चल रहा है कि इनके IRGC में कोई मोल घुस गया था। दूसरा कारण एक हो सकता है ये हो कि इन्होंने सुरक्षा में अपनी भारी चूक की है, जो ईरानियन फोर्सेस है। कैसे? जब पिछले साल जून में अटैक हुआ था, जो युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, तो हुआ ये था कि एक मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग हुई ईरान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स की, जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, और ये मीटिंग किसी बहुत बड़े एक माउंटेन के नीचे, कोई 100 मीटर नीचे बंकर बनाया गया था, वहां पे मीटिंग हुई। अब युद्ध चल रहा था उस समय, तो हुआ ये कि सारे जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे वो अपने मोबाइल फोन्स वगैरह कुछ भी लेके नहीं गए, कोई ऐसी डिवाइस नहीं लेके गए जिससे उन्हें इजराइल ट्रैक कर सके, क्योंकि उनको पता था कि मे भी हो सकता है वहां पे भी बम गिर सकता है जहां पे वो मीटिंग होने वाली थी, जो बंकर था। अब लेकिन हुआ ये कि जब वो उस बंकर में जा रहे थे, जिन कारों से आ रहे थे, उनके जो ड्राइवर्स थे और जो बॉडीगार्ड्स थे इन ऑफिशियल्स के, उनके फोन चालू थे, या फिर उनके पास फोन्स थे जिनको इजराइल ने हैक कर दिया, और उसी जगह पे जहां पे वो मीटिंग चल रही थी वहां पे उन्होंने मिसाइल गिराई। अब ये जो ऑफिशियल्स थे ये तो बच गए, लेकिन जो गार्ड्स थे, जो बॉडीगार्ड्स थे जिनके मोबाइल ट्रैक हो गए थे, वो मार गिराए गए थे। तो इस बारे में जो जब खमेनी को पता चला था तो वो भी बहुत गुस्सा हुए थे कि ये क्या बकवास है, ये कैसे हो गया। तो मे बी इस टाइम भी, जो परसों हमला हुआ, उस समय भी ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसी कोई चूक हुई हो। अब ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, पता नहीं ऐसा हुआ है एग्जैक्टली कि नहीं, ये तो बाद में जब कोई इन्वेस्टिगेशन ईरान करेगा तब पता चलेगा, लेकिन हाँ अभी के लिए हो सकता है ये सब चीजें हुई हो। अब आते हैं इजराइल के ऑपरेशन पे कि इजराइल ने ये चीज कैसे शुरुआत की। तो आर्टिकल्स में बताया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के कि ये सैटरडे को सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, जब ईरान के F-15
फाइटर जेट्स अपने बेसिस से उड़े और 9:40 पे, लगभग 9:40 पे इन्होंने जो है उसी लोकेशन पे जो कंपाउंड था वहां पे जाके मिसाइल गिराई। और उसके बाद इन लोगों ने सिर्फ वहीं नहीं रुके, फिर इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। इन्होंने जो भी वहां का डिफेंस सिस्टम था ईरान का उसको तबाह करने की कोशिश की, जो एम्यूनिशन था इसराइल का, जो और भी बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे उन पे उनको निशाना बनाया, जिससे वो उनको एक फ्री हैंड मिल जाए और वो पूरे जो स्काई है ईरान का, ईरान के ऊपर उस पर कब्जा कर ले, उधर फ्रीली घूम सकें। और ये इनकी एक इन्होंने प्लानिंग ये की थी कि ये सबसे पहले इस ऑपरेशन की, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस ऑपरेशन की शुरुआत ही खमेनी को मारने से हुई। लेकिन क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई दो दुश्मनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो पहले वो छोटे छोटे जो फायदे होते हैं उन्हें मारते हैं, जो छोटे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं, एडिशनल होते हैं, वो सीधे राजा पर ही अटैक नहीं करते हैं। लेकिन इसराइल ने इस बार पूरी कहानी ही पलट दी, उन्होंने सीधे राजा पे अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछले साल जब लड़ाई हुई थी जून में, तो उस समय इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि हम सबसे पहले जो है जो नीचे के ऑफिशियल्स हैं उनको, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या आईआरजीसी कमांडर्स हैं, उनको मारेंगे और फिर बाद में प्रोबेबली वो खमेनी को मारते। लेकिन जब शुरुआत में अटैक हुआ तो खमेनी को ये चीज ऑब्वियसली पता चल गई और वो कहीं सिक्योर जगह पर जाके छुप गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और यहाँ पे जो है इसराइल की प्लानिंग जो है वो नाकाम हो गई। वो उनका जो मकसद था खमेनी को मारने का वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार इनकी प्लानिंग उल्टी थी। इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम खमेनी को ही मारेंगे, इसलिए मैंने बोला कि सरप्राइज अटैक था, और उसके बाद वो पूरे सिस्टम को तबाह करेंगे जिससे ईरान वापस खड़ा ना हो सके या फिर कमजोर हो जाए। तो ये उनकी पूरी की पूरी इसराइल और अमेरिका की प्लानिंग थी। वैसे मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी हैं जितनी पब्लिकली अवेलेबल हैं। अगर कोई पॉइंट छूटा हो या फिर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा उसको सर्च करके ढूंढने की कि आपका जवाब दे सकूं। और आपको कैसे लगा है प्लीज़ फीडबैक दीजिए। स्टोरी टेलिंग ठीक थी कि नहीं, क्या गड़बड़ी थी, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।